हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में, आज के इस स्ट्रीम के अंदर हम सब लोग मिलकर जानने वाले हैं बहुत बहुत बेहतरीन चीजों के बारे में। आज गारंटी के साथ मैं बताता हूं, इसको कंप्लीटली, जो ये 20 मिनट का हो या 25 मिनट का हो, इसको देखने के बाद आपके वो जो 16 मार्क्स वाला सीन है, जो सेक्शन नंबर 4 है, वो आपका इजी वर्ड्स में क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ इसी को ही, इसको नहीं देखना है, बल्कि सिर्फ इसी को देखना है। इसके बाद में आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वैल्यूएबल टाइम बिना गलत तरीके से वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर देता हूं आज की इस चीज को। नोवेल का जो सेक्शन नंबर 4 है उसको बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो पार्ट है, इसके अंदर आपको 16 मार्क्स का देख लो पूरा टोटल, जिसमें 4 मार्क के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 मिला है ए, जिसमें हमें पूछा लिया गया है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। तो यार यहाँ पर देखो, आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है इस तरीके से कि जो हमारे पास में मुरासाकी शिकिबु है, जॉनथन स्विफ्ट है, जो हमारे पास जॉन बुनियान है, बंकिम चंद्र है, उन सभी जो भी हैं चट्टोपाध्याय, तो उनके सारों के हमें या क्या करना है, इनको साथ में मैचिंग करनी है, मैच करना। तो ये किसके साथ मैच होता है और क्या क्या है वो सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन आया है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से। कहां से आया? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से आया। आगे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इन सभी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें से कुछ ओड वन आउट कर लो। ओड वन मतलब एक वर्ड जो होता है जो कि ओड है, थोड़ा अलग है, उस वर्ड को साइड में कर दो। तो ये वाला भी पार्ट कुछ उसी के रिलेटेड है, मैं फटाफट बताता हूं आपको। देखो अगली चीज देखो, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बी, उसके अंदर 50 वर्ड्स में आपको पूछ लिया गया है कि इस वाली जो एक नोवेल का ये है, तो पहला वाला पहली नोवेल का, जो पहली नोवेल हमें दी गई थी, तो उसका हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री है नॉवेल्स की, उसका है। दूसरा वाला दूसरी से आया वाला है, ठीक है। और तीसरा दूसरी से नहीं आया हो तो भी वो आए, चारों के चारों क्वेश्चन उन्हीं के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में रिकी बैंथ और उनके बारे में पूछा गया कि कैसे तो किया, तो वो तीसरा चैप्टर है आई थिंक, या तो दूसरा है या तीसरा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में अगली देखो, यहां पर आपको दिखाई दिया गया कि फॉग वाला चैप्टर, यार फॉग वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड अराउंड 80 डेज, उससे आया वाला क्वेश्चन है। फिर उसके अगला क्वेश्चन में हमें पूछा शेरलॉक होम्स, लास्ट वाली नोवेल नंबर 4 वाला, तो यार इसमें भी हमें पूछ लिया गया है। तो यार ये जो पूरी मिस्ट्रीज को क्लियर करना है आज के इस वीडियो में, समरी भी दूंगा, हर चीज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, इस चीज को पूरा एंड तक जरूर देखो। आप यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ में, ये बहुत बड़ी चीज है और हम उस चीज का पूरा तरीके से आपको फायदा भी दिलाएंगे जो आप यहाँ पर हमारे लिए जो वैल्यूएबल टाइम निकाल के आए हो। पहली चीज यार एकदम मस्त स्लाइड वगैरह है ना, फिर सपोर्ट करो हमें। ये देखो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, नॉवेल्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। यार क्या है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, क्या नहीं है, तो ये चैप्टर जो है इसको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा थोड़ी देर बाद में क्या करना है। एक ट्रिक बताऊंगा इसकी भी कि कैसे आपका क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट इस चीज से रिलेटेड। पर उससे पहले कुछ जो दूसरे वाले हैं उनकी हम कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई। तो ये इसको थोड़े देखो 2 स्लाइड में पूरा एक बड़ा सा नोवेल क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर देखो, टू सर विद लव दिख रहा है सबको, सबको दिखना चाहिए भैया, सबको दिखना चाहिए। टू सर विद लव क्या है यार, ये टू सर विद लव ये क्या है? तो यार ये एक नोवेल है, ठीक है, ये एक नोवेल है टू सर विद लव। इसमें क्या है ना, मैं आपको बताऊं, इस नोवेल को लिखा गया है E.R. ब्रैथवेट के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इस नोवेल को पब्लिश किया 1959 के अंदर, और इन्होंने अपनी सेमी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको किया। सेमी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि खुद के बारे में आधा है और आधा वो कुछ मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है। और आगे एक्सपीरियंस वगैरह, वो एक टीचर है, ये भी चीज ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट चीजों को मैं मार्क करते चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये चीजें। द नोवेल इज सेट इन द 1950s लंदन के अंदर, और यहां पर इन्होंने बताया गया है कि एक वेल एजुकेटेड, एक अच्छा पढ़ाई की हुई थी इनकी, पर दिक्कत थी कि इनका कलर जो था वो ब्लैक था। और अब वहां पर क्या हो रहा था, इनके साथ में गलत हो रहा था, उनके साथ में रेसिज्म हो रहा था, इनके साथ में बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अब बच्चे का संबंध कहां गया, ये तो एक इंजीनियर थे भैया। तो ये देखो पढ़ाई इन्होंने इंजीनियर की पर इनको नौकरी नहीं मिल रही थी इंजीनियर वाली।
तो अब नौकरी नहीं मिलेगी तो इंसान की दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग को छोड़ के अभी ये टीचर में चले गए, और इन्होंने इंजीनियर तो कर ली थी पढ़ाई तो, पर जो जॉब थी वो टीचर की मिली थी ना, तो ये टीचर की कर रहे थे। अब इनको बच्चे भी कैसे मिले, बहुत बेवकूफ नालायक, तुम्हारे जितने अच्छे तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे जितना अच्छे वाले पढ़ाई करने वाले तो है नहीं, ये तो बहुत अलग ही लेवल के बच्चे थे, ठीक है। तो आप में से कौन ऐसा है कमेंट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो अनरूली थे, अनरूली मतलब रूड थे, उनका बिहेवियर बहुत बेकार था। तो वो क्या करते थे, अनरूली मतलब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि वो लाइक रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, जो हमारे रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते थे, वो डिसिप्लिन नहीं रखते थे। देखो लैक ऑफ डिसिप्लिन नाम आ गया। तो ये अगर बच्चों के बारे में पूछे कि बच्चे पहले कैसे थे, तो ये सारी चीजें आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर बतानी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इनके साथ में ना गलत हो रहा था, रेसिज्म हो रहा था, और इन्हें ब्लैक कलर के कारण, बेसिकली जो इनका कलर था ब्लैक, उस ब्लैक कलर के कारण इन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी, जॉब भी, क्योंकि अच्छी खासी पढ़ाई होने के बावजूद भी इनको जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा भैया, क्लियर हो गया। ये तो सिंपल लग रहा है, सिंपल ही है, सिंपल लग नहीं रहा है, सिंपल ही है। अगला देखो यहाँ पर, एज द स्कूल, देखो एज द स्कूल ईयर प्रोग्रेस, ये जो डेवलप किया था इन्होंने, डी बैंड विद हिज स्टूडेंट्स एंड गेन्स देयर रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो उन्होंने क्या किया, बच्चों की रिस्पेक्ट ली, क्योंकि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे ब्लैक कलर के कारण। एक टीचर को वैल्यू देना कितना जरूरी है ये बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, और उनकी बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये पहले बहुत चलता था ब्लैक कलर वाला सीन। तो यहाँ पर वही उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। पता है पहले ब्रिटिश जब आए थे इंडिया के अंदर, तो वो भी हमें ब्लैक कलर के कारण हमारे साथ में रेसिज्म करते थे और मतलब भेदभाव करते थे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को प्रिपेयर किया उनके फ्यूचर करियर्स के बारे में, उनको बताई वैल्यू, किस चीज की वैल्यू बताई वो देखो, उनकी लाइफ की स्किल्स भी इंक्रीज की। उन्होंने क्या क्या लाइफ की स्किल भी इंक्रीज की, उनके अंदर अलग अलग स्किल्स को डेवलप किया, और उन्हें वैल्यू बताई कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करवानी चाहिए और दूसरों को रिस्पेक्ट हमें कैसे करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। और नॉवेल जो थी वो एक अच्छे तरीके से एंडिंग थी उसकी, हम जो कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग वाली सीन है इसमें, हैप्पी एंडिंग, और ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अगला देखो, टू सर्व विद लव इज अ पावरफुल नॉवेल दैट एक्सप्लोर देम द रेस, क्लास, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। लोगों क्या कहते हैं उसके ऊपर बिहेव है। इसका मैं एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। एक बार इनके स्कूल के अंदर एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन के अंदर 3 टीचर को ढूंढा गया, उनमें से 2 टीचर मतलब 2 तो मेल थे और 1 फीमेल थी, ठीक है। ये थी, इनको अलग अलग स्टूडेंट्स जो थे इनके गंदे स्टूडेंट्स, उनको बारे में बताया गया था। उन स्टूडेंट्स को बोला था कि हमें बताओ कि करना क्या है, बेसिकली हमें अब करना क्या है, मतलब हमें कुछ सजेशन दो, हमें क्या इंक्रीज करना चाहिए स्कूल में, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ सजेशंस वगैरह भी दिए थे वहां पर, ये भी एक पार्ट है इसी नोवेल के चीज का, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आगे बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जरा सा ऊपर ले लेते हैं, यस। अब देखो, टू सर्व विद लव पावरफुल नोवेल दैट एक्सप्लोर थीम्स, ये सारी चीजें हमने देख ली। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, देखो एजुकेशन का पावर क्या होता है, मतलब लोगों जो रेसिज्म करते थे उनको हटा दिया, मतलब जो भेदभाव करते थे लोगों के बीच में उनको एजुकेशन की मदद से बदल दिया, और इंपॉर्टेंट बताया कि ह्यूमंस सब एक ही है, कलर मैटर नहीं करता, और बैरियर और जो प्रीजेडिस थे वो मतलब जो सारी चीजें थी जिनके कारण उनको बहुत दिक्कत आती थी वो हटाई। द नोवेल हैज बीन एडेप्टेड इनटू अ सक्सेसफुल फिल्म, और बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में इसको थिएटर्स वगैरह में लॉन्च किया गया। और यहां पर तुम्हारी नोवेल नंबर 2 जो है वो हो जाती है एंड। है? इतना जल्दी नोवेल एंड होती है क्या भैया? हमने तो देखे हैं बड़े बड़े वीडियो होते हैं लोग। इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, चीज बताता हूं क्यों जरूरी है इतना ही। देखो अब तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां पर देखो, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहां पर बोला है कि कैसे जो हमारे पास में रिकी बैंथवेट थे उन्होंने मैनेज किया अपने बच्चों का बिहेवियर। तो यार बच्चों का बिहेवियर मैनेज कैसे किया, पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि बच्चे बहुत रूड थे, वो अनरूली थे, ठीक है। उसको उन्होंने क्या क्या चेंज किया, एजुकेशन की पावर बताई, ये वो सब चीजें करवा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला, हाउ डज मिस्टर, जो यहां पर आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं बस इतना लिखने में। अगला देखो, हाउ डज मिस्टर बैटवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चरल एक्सपोजर टू ऑफ द
क्लास, तो उनके साथ कैसा बिहेव होता था, उनको कैसे मैनेज किया, सिर्फ यही चीज पे पिछले साल का पेपर है, अभी तो 2022 का पेपर है ये। मैंने जो ये पेपर है इसको एनालाइज करके आपके सामने पूरे अच्छी तरीके से रख रखा है, समझ रहे हो ना तुम चीज को भाई साहब। अगला चलो वापस 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 अगला देखो, अगला द वर्ल्ड अराउंड 80 डेज, बड़ा कर लेंगे, अच्छा रहेगा, बड़ा देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड अराउंड 80 डेज, 80 दिनों के अंदर का पूरा वर्ल्ड घूमना। देखो इसको लिखा गया है एक जो एडवेंचर नॉवेल के हिसाब से लिखा गया है। लिखा किसने था? जूल्स वेर्ने ने लिखा था, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1873 ये पब्लिश हुई थी। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर है, एक तो है फिलिस फोग, ये एक अच्छा आदमी है, उनकी एक शर्त लगी थी उन्हीं के दोस्त के साथ में, वेगर के साथ में, और उन्होंने बताया कि आप पूरा वर्ल्ड घूम के दिखा दो मुझे मात्र 80 डेज में, 80 डेज में पूरा वर्ल्ड घूमो और फिर मैं आपको बताता हूं। तो ठीक है, फिर मैं आपको कुछ इनाम वगैरह दूंगा या फिर तुम मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह दोगे, ऐसा कुछ लगी थी उनकी, ठीक है। वो हमें मैटर नहीं करती, मैटर बस इतना ही करती है कि उनकी कुछ लगी थी जो शर्त वगैरह लगी थी। मैं आपको ये इसलिए हिंदी और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मराठी वर्ड्स का यूज करके, ताकि आपको ये सारी चीजें जब लिखनी है तब एग्जैक्ट तो लिखनी नहीं है, आपको सिंपल 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 चीजों के तरीके से लिखना है। ओके, सिंपल सिंपल तरीके से इसको लिखते रहना, तो आपको वहां पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप सिंपली सारी चीजें लिख लोगे, ठीक है, सिंपली सारी चीजें लिख लोगे। ये सब हो गया। फॉग सेट आउट हिज जर्नी अकम्प्लिश बाय द फ्रेंच वैलेट, और यहाँ पर मेन चीज जो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स क्या आई थी, इन्होंने अलग अलग ओशंस में अलग अलग कॉन्टिनेंट से निकल कर सारी चीजें की। दे इनकाउंटर अ सीरीज ऑफ एडवेंचर, उन्होंने एक पूरे एडवेंचर का मजा लिया, बट वहां पर उनको ऑब्स्टेकल्स भी आए, मतलब दिक्कत भी आई, समस्याएं भी आई, विच बाधाएं भी आई। देखो प्रेजर्ड बाई डिटेक्टिव फिक्स, डिटेक्टिव फिक्स जो नाम का डिटेक्टिव है, इस फिक्स ने क्या किया, इनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम की। फिक्स ने क्या किया, मिस्टेकली, देखो क्या बोल रहा है ये, कि बिलीव डेट फॉग इज अ बैंक रोबर, उनको लगा कि ये देश छोड़ के भाग रहे हैं, किससे, मिस्टेकली, मतलब उनको ऐसे ही लग रहा था कि वो छोड़ के भाग रहे हैं, रियलिटी वैसी नहीं थी क्योंकि उनकी तो शर्त लगी थी। तो फॉग है। अब अगला नाम आता है पास पार्ट आउट, पास ई पार्ट आउट, नाम थोड़ा हार्ड है, देखो पास ई पार्ट आउट, बहुत सिंपल नाम है पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आती है। तो पारसी पार्ट आउट इनका ही एक दोस्त था, मतलब जो उनके घर में काम करता था पर इनके फैमिली मेंबर की तरह ही था। तो इनके साथ में ये गए, इन्होंने अलग अलग ट्रेन, एलिफेंट वगैरह का यूज किया, जो ठीक है। आगे बोला जाता है कि इन्होंने अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें इस पूरी चीज के अंदर बताई थी। आगे इंडियन एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था ओदा, ठीक है, मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसे बैक कैसे करूं अभी, क्या सीन हो गया, चलो ठीक है, रहने दो, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, या फिर कर दूं, 1 मिनट वेट गाइस जरा, ठीक है, नहीं हुआ क्या, हाँ राइट, हो गया, अरे हो गया, कोई नहीं बोलेगा मेरे को नहीं आता चलाना, मेरे को आता है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हो गया। तो यहाँ एक इंडियन प्रिंसेस थी, एक इंडियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था औदा, इनकी शादी फिर फॉग से हुई थी। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये भी एक तीसरा कैरेक्टर आ गया, चौथा कैरेक्टर आ गया, क्योंकि चौथे कैरेक्टर में 4 कैरेक्टर कौन से देखे, एक तो हमने देखा है फॉग को, फिर उनके पास ई पार्ट आउट को, ठीक है, फिर मिस्टर फिक्स को जो इनके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे थे, फिर औदा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और सिर्फ ये 4 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसके आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर। थोड़ा हार्ड वाला जो है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसके अलावा हार्ड वाले पॉइंट्स नहीं है। तो यहां पर आपने देख लिया। आगे देखो, एज द अप्रोच एंड ऑफ द जर्नी, अब देखो क्या हुआ, नॉर्मली वो डिले हो गए, क्या है, फॉग और पार से पार्ट आउट जो थे वो डिले हो गए। अब उनकी शादी तो हो गई थी औदा के साथ में, शादी नहीं हुई थी बेसिकली, वो उनके साथ में आ गई प्रिंसेस, उनके साथ उनकी शादी करवाना फिक्स हो गया था, ठीक है, ये देख लो इतना। तो ठीक है, तो फॉग पार्ट से पार्ट आउट जो थे वो डिले हो गए थे 1 दिन के कारण,
वो एक दिन में कुछ, वो जो फिक्स था ना, फिक्स ये बहुत दिक्कत दे रहा था, तो इसके कारण ये एक दिन लेट हो गए। उनको लगा कि 81 डेज के लिए हो चुके हैं और हम लेट हो चुके हैं और हम शर्त को हार चुके हैं। बट हुआ क्या, एंडिंग के अंदर इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। देखो क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। अब क्या हुआ, जो ये फोग था, ये तो एक रूम के अंदर जाके बैठ गया, पर पार से पार्ट आउट ना चर्च वगैरह में कहीं तो गया था, और उसने वहां पर देखा कि अभी जो डेट हम यहां से फिक्स करके गए थे कि इस डेट तक हमें आना है, जो डेट आपने फिक्स की थी, आज तो वही डेट है, हम एक दिन लेट तो हुए ही नहीं। फिर क्या हुआ, खेल क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ, मजाक आता है ऐसे 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 ना, इंटरेस्ट लिया करो, इंटरेस्ट। देखो कैसे हुआ, आगे मैं बताता हूँ। द नोवेल इसके बारे में बताया गया है, पर मैं समझा देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसके पास इतना है नहीं। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। 81 दिन इनको लगा मेरे को हो गया 81 डेज, पर जब ये वर्ल्ड को घूम के आए, पूरा अमेरिका, इंडिया, हांगकांग वगैरह घूम के आए जैसे ही, तो घूमने में डेज काउंट तो 81 हो गए, सूरज अस्त चालू वो तो 81 हुए, पर एक्चुअली के अंदर डे सिर्फ 80 ही हो गए। होता है ना कि कहीं तो भी कितने तो भी ये सूरज दिखते हैं, दिन में इतने बार सूरज अस्त होता है, चलता है, करता है एक ही दिन में। तो यार 81 दिन और 80 दिन में का वो फर्क है, जब पूरा अर्थ घूम के आए, और ये रियलिटी है, ये साइंस भी कहती है, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था, तो ये इसके हिसाब से बताया गया है कि डेज हैज बीन एडेप्टेड इनटू द नंबर्स ऑफ फिल्म्स। तो यार ये जो थी, इसका ऊपर अलग अलग फिल्म्स बनी है, प्रोडक्शंस हुए हैं इनके ऊपर, और अलग अलग टेलीविजन सीरीज, जो सीरीज भी होते हैं वो भी सारे बने हुए हैं। क्लियर यार भैया, हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी कैसे क्लियर हो जाए। देखो यहां पर बताओ कि फिक्स ने कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी एक बैंक रॉबर समझकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि उसने गलती से समझा था कि वो बैंक रॉबर है, तो उसने अलग अलग चीजें दुख दे दिया था उनको, मतलब अलग अलग चीजें चालू कर दी थी। इन वॉट वे वाज मिस्टर फॉग फाइनल विनिंग, और कैसे वो विन हुए, उन्हें तो लगा था वो हार गए हैं, तो वो उन्हें पता है कि वहां पर उन्हें लगा 81 दिन है, पर वो अर्थ घूम कर आए तब तक ओनली 80 डेज ही हो रखे थे। सर क्या खेलते हो यार, मतलब गेम चेंजिंग सिचुएशन के लिए। आज सब लोग लिखेंगे, चलो सब लोग कमेंट करो गेम चेंजिंग, ऐसा लिखो, गेम चेंजर, गेम चेंजर, परिवर्तन लर्निंग सेंटर, गेम चेंजर। चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब अगली चलते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनल, लास्ट 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 वाली। क्या है लास्ट वाली? लास्ट वाली है, हाँ नंबर लास्ट है 10, एक सेकेंड, हाँ देखो, साइन ऑफ 4 का साइन क्या है, क्या हुआ था यहां पर। ये जो नोवेल है वो लिखी गई थी सर आर्थर कैनन डोयल की तरफ से। नाम थोड़ा बड़ा है, सिंपल है। इन्होंने 1890 के अंदर ये लिखा था, सेकेंड नोवेल फीचरिंग फेमस, ठीक है ओके। यहां पर कुछ कैरेक्टर्स थे, जिनमें एक था शेरलॉक होम्स, और उन्हीं का असिस्टेंट था जिनका नाम था डॉक्टर जॉन वॉटसन। इनके पास में एक लेडी आई जिसका नाम था मेरी मॉर्स्टन। इन्होंने कहा कि मेरे फादर पहले ब्रिटिश ऑफिसर थे, कहां पे थे, स्टेशन इन इंडिया, मतलब इनको कहां लगाया हुआ था, इंडिया के अंदर लगाया था। अचानक से वो डिसअपीयर हो गए कुछ साल पहले, क्या हुआ उनके साथ पता करना है मुझे। अलग अलग लेटर्स आते हैं जिनमें लोग कहते हैं मुझे आपके फादर के बारे में पता है, मुझे आपके फादर के बारे में पता है, और वो साथ में मेरे लिए एक पर्ल्स भी भेजते हैं। एक पर्ल्स मतलब एक हीरा एक मोती भेजते रहते हैं, हीरा नहीं है बेसिकली, मोती भेजते रहते हैं, ठीक है। अब ये शेरलॉक होम्स जो थे वो डिटेक्टिव थे, तो इनको असिस्टेंट जो था जॉन वॉटसन, इनको ढूंढना था कि सीन क्या है। तो पता चला इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिस्टीरियस केस था ये, तो इन इन्वेस्टिगेशन लीड देम टू अ सीरियस टू, और देखो उनके क्या क्या अलग आई, उनके क्लूज मिले उन्हें, रेड इयररिंग्स हुए, और आगे देखो मिसिंग ट्रेजर्स, ट्रेजर बोले तो एक खजाना, तो खजाना के बारे में पता चला। फिर उनका टेटो से कुछ रिलेशन आया, फिर वहां पे क्रिमिनल जो था वो मास्टरमाइंड जो था, अभी मास्टरमाइंड का क्या नाम है वो देखो, मास्टरमाइंड का नाम है जॉनथन स्मॉल, ये मास्टरमाइंड था इसके पीछे का, तो उसका भी बारे में पता चला। तो बहुत सिंपल है ये वाले। अलोंग अभी भी मैं ट्रिक बताऊंगा स्टडी ऑफ नॉवेल वाले की, क्या करना है आपको बेसिकली। तो अलोंग द वे द इनकाउंटर द नंबर ऑफ कलरफुल कैरेक्टर्स वगैरह के हिसाब से ये बनाया गया है, इसके बारे में बता दिया। पर जो मेरी थी, मेरी जो उनके पास आई थी शेरलॉक होम्स के पास में, उसके जो पापा थे उनका एक ट्विन भाई था जिसका नाम था
बार्थोलोम्यू, मतलब जो ये क्या है इनके नाम यार, बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू। तो ये जो था, अच्छा इनके नाम्स में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनके क्वेश्चन में ही इनके नाम दे रखे होते हैं, मैंने अभी दिखा आपको, बहुत सिंपल चीज है ये। देखो तो ब्रोदर, एक ट्विन ब्रोदर था बार्थोलोम्यू, उसका ही कुछ बेटा वगैरह था जिन्होंने उनकी मृत्यु कर दी थी, कुछ खजाने से रिलेटेड, खजाना अभी मैंने बताया ट्रेजर, तो उस ट्रेजर से रिलेटेड उनकी कुछ मौत वगैरह कर दी थी, उनका मर्डर वगैरह कर दिया था, और उसी के कारण यहाँ पर हमें पता चला अलग अलग बहुत सारी चीजें। तो यार यहाँ पर इनका ऐसे वो कुछ काम हुआ एंड हाँ, तो जो ये शार्लॉक होम्स है, ये जो शार्लॉक होम्स है, इन्होंने क्या किया, क्रिमिनल को पकड़ा, क्राइम को, और जस्टिस दिलवाया, और क्या क्या हुआ वो उस खजाने का जो था उनका आंसर निकल गया, और इसी पूरी नोवेल के ऊपर अलग अलग फिल्म बनी है, अलग अलग टेलीविजन सीरीज बनी है, अलग अलग प्रोडक्शन। अब काफी सारे लोग कहेंगे भैया आप तो पूरा बता नहीं रहे हो, समरी दिला रहे हो, इससे क्या होगा? क्या होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और क्लियर कर लिया, मतलब 3 कंप्लीट हो गए चैप्टर, बस कुछ ही मिनटों का काम था। अब देखो आप खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना सारा काम हो रहा है। अगला देखो यहाँ पर देखो, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, इसके पहले वाला भी क्लियर हो गया, पर ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला अभी ये लास्ट वाला बाकी है, इसको क्लियर करते हैं। ये सब हो गए हैं भाई, ये सब हो गए। तो देखो, डिस्क्राइब हाउ शार्लॉक होम्स डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन द मिस मैरस्टोन, जो लड़की थी उसका, और जो उसे एक पर्ल मिल रहा था, पर्ल वही दे रहा था जिसने उसका मर्डर किया, उसका बेटा ही पर्ल वगैरह पहुंचा रहा था। और मेजर सेल्टो, यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक लंगड़ा आदमी होता है, लंगड़ा इन द सेंस कि उनके पास 1 पैर होता है, वन लेग वाला आदमी होता है, ऐसा भी सीन है। अगला देखो, हाउ डज द मिस्टेरी ऑफ द, जो मिस्ट्री थी बार्थोलोम्यूज मर्डर, वो कौन था? उसका मेरी का पापा, जो ये मैरी थी ना, सॉरी मिस मैरस्टन का, मेरी मैरस्टन उनका नाम है। तो उसको शार्लॉक होम्स ने कैसे पकड़ा और ट्रैक डाउन स्मॉल कौन है? स्मॉल वो है, और स्मॉल को क्या हुआ, वो जो लंगड़ा आदमी था वो भागा कुछ तो, और नाव वगैरह में बैठ के। अब इन चीजों के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर पता हो रहा है तो गलत है, फिर भैया सब ठीक है, सब ठीक है, दिल खुश हो गया आपका ये देख के वीडियो, पर अभी भी ये चीज अड़ रही है, स्टडी ऑफ नॉवेल। और आप कह रहे हो ऊपर से ट्रिक बताएंगे, ऐसी क्या चीज है जो स्टडी ऑफ नॉवेल को क्लियर करवा देगी? देखो ये जो है ये कोई चैप्टर नहीं है, इसके बारे में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी लिखी हुई चीजें। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सारे लोगों का नाम और उनकी लिखी हुई नॉवेल, नाम, इस तरीके से सारी चीजें कर लेनी है, हो गया बस। हिस्ट्री ऑफ नोवेल में कुछ नहीं है, बस नाम। और एक ही चीज याद रख लेना कि पहली, दुनिया की सबसे पहली जो थी नोवेल वो कौन सी थी? तो एक है वो टेले ऑफ ग्वेंजी के द्वारा लिखी हुई थी, सॉरी टेले ऑफ ग्वेंजी थी वो, तो उसका भी कुछ ऑथर वगैरह है, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन भी आया पिछले साल का। मैं सब एनालाइज करवा के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना। देखो लोगों इसमें क्या है, पेपर में कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है लिटरली। 4 लोगों के नाम हैं और 4 लोगों की लिखी हुई अलग अलग चीजें हैं बस। तो ये जो मुरासाकी शिकिबु है, इनके द्वारा लिखी गई थी ये बुक, जो मुरासाकी शिकिबु है इनके द्वारा लिखी गई थी टेले ऑफ गेंजी। एक तो ऐसे ही हो गया, देख लो, मेरे को भी याद है, मतलब बहुत सिंपल चीज है, तुम जैसे महान स्टूडेंट्स को तो याद होगी ही यार, ठीक है। तो यार आज का बस मेरे हिसाब से तो हो गया होगा ना, और कितना बच गया? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर देखो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी है ऑलरेडी, और यहाँ पर देखो, अब सुनो, आर दियर एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही जल्दी करूंगा। चाहता था कि वीडियो बहुत छोटा बने और कोशिश भी की है, और आई थिंक सो बना भी है। तो यार थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कॉन्टेक्ट कहाँ करना है? एक तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करना है केटू कृष्णा पे, टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देखिए ये आज प्यारी सी स्माइल पहले से है ना, पहले से, क्योंकि अभी एग्जाम आ गया बेटा, इसलिए स्माइल पहले से बना के दी है मैंने। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है ना स्माइल। देखो कमेंट सेक्शन में जाना है, प्यारे से स्माइल्स बना देने, और आपके पॉजिटिव कमेंट्स का मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूँ, हमेशा मैं इस चीज का इंतजार करता रहता हूँ। आई होप कि अमेजिंग सा वीडियो जिसमें आपका पूरा नोवेल सेक्शन, पूरे 16 मार्क्स ऐसे हाथ में हो गए होंगे विद प्रूफ। ये प्रूफ जो है यहाँ पे, ये प्रूफ देखने के बाद भी कि हाँ यार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमसे तो अभी।
तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। नोवेल सेक्शन थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से किया तो सब हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ नोवेल का मैंने क्या करना है, मैंने ट्रिक बता दी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल, गेम चेंजिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलते चलते जैसे वीडियोस देखने वाले वीडियोस के लिए। साथ में से हैव अ गुड डे।